हे एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अनदर वीडियो। क्रिकेट की कुछ बात करते हैं और काफ़ी लोग मुझे कह रहे थे कि बनाएं, क्योंकि देयर हैज़ बीन न्यूज़ जिस पे अभी आ रहा है कि शायद रिजवान और बाबर अब वापस आ जाएं क्रिकेट में, टी20 क्रिकेट में। एंड मैं हमेशा जब से इस तरह की न्यूज़ पढ़ता हूँ ना, मुझे आई फील सो बैड, आई फील सो सैड दैट पाकिस्तान, ये हमारा सिर्फ क्रिकेट का मसला नहीं है, हमारी कौम का मसला है, हमारे पूरे एज अ नेशन हमारा मसला है। वी जस्ट कैन नॉट ब्लडी मूव ऑन। चाहे वो क्रिकेटर्स हों, चाहे वो कोई अपनी पॉलिटिक्स के लोग हो, 40 40 50 50 साल हो गए वही बैठे हुए हैं, वही आई जा रहे हैं। या फिर कोई मोहब्बत भी हो जो मर्जी हो, मूव ऑन नहीं कर सकते। ऐसे कोई गधों की तरह, वो जो नहीं टनल विजन हो जाता है, घोड़ों के ऊपर लगा देते हैं इस तरह करके साइडों से ना, घोड़ों को देखने के लिए मना किया होता है कि वो पैनिक ना कर जाए, उनको बस यही नजर आता रहे, ये सामने। तो बस यही वाला हमें इधर-उधर दुनिया हमें कोई नहीं नज़र आ रही, हमें बस वही लोग बार-बार नज़र आते जाएँगे, वही रिज़वान, वही बाबर, इनसे ही तो तंग आके भई आपने कहा था ये क्या कर रहे थे? क्या कोई कर रहा था रिज़वान? अब सारे कह रहे हैं कि भई अभी कौन-सा है, उनसे तो बेहतर ही अभी वालों से। यार अभी आप डिफरेंट तो कुछ ट्राई करो, अभी नए लोगों के साथ तो जा रहे हो यार। ये इन निकम्मों को निकाला था, साहिबज़ादा फरहान कैसे मिला आपको? इन निकम्मों को निकाला था। बाबर और रिज़वान, जो कि दोनों प्रॉब्लम दोनों की यही है कि दोनों ने ओपन करना है, क्योंकि अपैरेंटली बहुत तेज़ खेलते हैं, बहुत लंबे-लंबे छक्के मारते हैं। बाबर को मुझे लगता है उसको एक्चुअली में छक्का उसको नहीं मारना आता, ठीक है? उसको ही डज़ नॉट नो हाउ टू हिट अ सिक्स। उसके अंदर कैपेबिलिटी नहीं है, उसके अंदर वो जान ही नहीं है बेचारे के अंदर। नहीं होती कुछ मर्दों में इस तरह की, तो खैर उसके अंदर नहीं है। तो अब ये दोनों को जब हमने हटाया है, तो तभी हमें जाके साहिबज़ादा फरहान मिला, तभी हमें जाके कोई और 1-2 प्लेयर जैसे नाम के हमें मिल गए। तो एक ही मिला वही बड़ी बात है। और आपने देखे उस एक ने ही कितना बड़ा डिफरेंस क्रिएट किया था पूरे एशिया कप में। कितना बड़ा डिफरेंस क्रिएट किया था उस एक बंदे ने। साथ उसके मेरे हिसाब से तो किसी नए बंदे एक और को होना चाहिए था। फ़खर ज़मान को भी जो है नहीं होना चाहिए था। फ़खर ज़मान 10-12 साल से खेल रहा है। चल 8 द 10 ही हो गए ना, 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी लगा लें, पीक टाइम अगर उसका वो था। ये जी शुक्र करें ये एशिया कप जीत नहीं गए। ये तो वरना यही टीम इन्होंने हमारे 15 साल अगले गले पड़ जाना था कि याद नहीं वो एशिया कप में इसने जिताया था, क्या छक्के मारे थे, क्या कमाल किया था। भाई मेरे, जो टूर्नामेंट गुज़र गया ना वो गुज़र गया। उसको 4 दिन सेलिब्रेट किया, आगे बढ़े। इंडिया से ये चीज़ सीखनी चाहिए आपको। उन्होंने किस तरह से ठीक है जीत गए भई, रोहित शर्मा साहब बहुत शुक्रिया, आपने वर्ल्ड कप फाइनल भी जीत के गए, टी20 वर्ल्ड कप आपने जिताया, चैंपियंस ट्रॉफी, टेस्ट सारे वो सारे, बहुत शुक्रिया आपकी सर्विसेज़ का। साइड पे आ गए। रोहित शर्मा को हम कह रहे हैं ओहो! बेचारे को बेइज्जत नहीं यार, ठीक है सबका एक टाइम होता है, इट्स टाइम टू मूव ऑन। रोहित से भी जाके पूछे, उसने भी यही कहना था। वो अपने मुल्क में खुद प्रमोट करते हैं कि यार आगे नया टैलेंट है। विराट कोहली को जब टी20 से रिटायर हुआ था, टी20 वर्ल्ड कप वो लोग जीते थे, तो उसने खुद आकर माइक पे आके बोला था कि आई थिंक इट वाज़ एन ओपन सीक्रेट, इट्स टाइम टू स्टेप असाइड एंड लेट द यंगर लॉर्ड कम इन एंड टेक द गेम, देयर इज एन इनक्रेडिबल टैलेंट कमिंग अप। तो अब मौका है कि उनको आगे आने दो। इधर होता है नहीं। उनकी बात भी, हमारे वालों की बात भी सही है, बेचारों की दिहाड़ी इतनी मुश्किल से लगती है, मजदूरी इतनी मुश्किल से लगती है, इतनी मुश्किल से खेल के टॉप पे आते हैं कि जब आते हैं आगे, तो कहते हैं यार अब ये जाना नहीं चाहिए यहाँ से, इसको जितना मर्जी कैश कर सकते हो इस अपॉर्चुनिटी को कर लो। ये हमारा माइंडसेट है यहाँ पे। अब कहते हैं जी बाबर को वापस ले आए, रिजवान को वापस ले आए। बाबर का आई एम नॉट सो श्योर कि उसका भी बना है इतना कि वापस आने का। लेकिन रिजवान के बारे में ये आ रहा है कि इट्स काफी काफी हद तक इट्स कंफर्म ही माइट कम बैक। आई डोंट नो वो किस नंबर पे खेलेगा। अब बाबर भी फर्ज करें, बाबर भी वापस आ जाता, मुझे नहीं पता है दोनों किस नंबर पे खेलेंगे। ओपनिंग तो खुदा का वास्ता है यार। देखिए हमने इनको टेस्ट करके आए बड़े टाइम तक, देख लिया हमने। वो जो इंडिया को एक बार हमने हरा दिया था ना, वो क्या कहते हैं चेज़ कर लिया था, पता नहीं कितना, वो जो 0 दोनों ओपनर्स ने ही चेज़ कर लिया था, ठीक है, वो बड़ा अच्छा मैच था, जीत गए। अभी की बतानी है आपने बात, 2023 का जो वर्ल्ड कप हुआ था इंडिया में, उसकी बात करें आप। 23 वाला जो वो था एशिया कप, उसकी बात करें आप। अभी वाले एशिया कप की चलिए बात करें आप। टी20 वर्ल्ड कप जो हुआ था अमेरिका में, उसकी बात करें यार आप। ओ, आप उसको फ़र्क ही नहीं आप लोगों को पड़ता। आप कहते ही नहीं है यार, ये क्या अजीब फुल टाइम क्रिकेटर्स हैं, फुल टाइम इनका यही काम है, और पार्ट टाइम क्रिकेटर से हार जाते हैं। यूएसए की टीम में पार्ट टाइम क्रिकेटर्स थे, जिन्होंने आगे आपको पेल दिया था, मार-मार के पिट्ठी लाल कर दी थी आप लोगों की। हमारी ये की थी, पैनिक कर जाते हैं उसके सामने। हमारा इतना बड़ा मसला है, एशिया कप का फाइनल हम लोग जीत सकते थे, बड़ी आसानी से जीत सकते थे, लेकिन नहीं जीते क्यों? पैनिक की वजह से। बहुत पीछे हैं यार हम लोग, बहुत ही पीछे हैं, और 3-0 हारे थे। ये हमेशा याद रखना, यू लॉस्ट 3-0। अभी भी मैं लोगों को कहते हुए सुनता हूँ यार फाइनल में करीब आगे थे। नो, यू लॉस्ट दैट टूर्नामेंट 3-0। आप एक टीम से 3 दफा हारे, दैट मीन्स यू आर मिजरेबल। आप लोग बहुत वीक है, भंगी है सारे। भांग पी के जाते हैं वो टेपिया।
ऊपर से वो टेपिया हारिस रऊफ यार पता नहीं वो कौन से नशे करके आता है यार, क्या पी के आता है मुझे उस बंदे की समझ में नहीं आती। वो वाक़ई में सारे जो नशेई नहीं होते वो उस तरह करके हालत है उनकी पता ही नहीं इस तरह करके इसकी मुझे तस्वीर देखता हूँ मुझे हमेशा वट चढ़ता है। इधर से आप बाहर निकलो ना हरबंसपुरा वाली साइड पे जाओ, सारे नशेई बैठे होंगे उसमें से एक कसम से हारिस रऊफ वाली शक्ल के वैसे बैठे होते हैं नशेई सारे जो टीके लगा रहे होते हैं, उनको पता ही नहीं होता किधर होता है। ये हारिस रऊफ तो मुझे लगता है उठा के भी इसको वहीं से लेके आए। टेप बॉलर था ये बेसिकली। उसको उठा के हम इंटरनेशनल में लेके आ गए। हरवाता है अब हमें हर टूर्नामेंट। इसको पता नहीं क्यों हमने टेस्ट स्क्वाड में नहीं रखा जो अभी साउथ अफ्रीका के साथ है। आपने भाई रखना था उसको। करवानी थी इससे बॉलिंग 50-50 ओवर करा दिन के। पता लगे तुझे दौड़ के आ दूर से 50 ओवर करा। डिग जा आगे पिच पे वो जो गिर नहीं जाता कि ओहो 170 पे बॉल करा दी। गिरता है ऐसे। तो ये हमारे जितने भी प्रीवियस प्लेयर्स हैं वी नीड टू मूव ऑन फ्रॉम देम अनलेस और अंटिल कोई अपने आप को बेहतर करे। इनको पहले ओडीआईज़ में देखें, इनको टेस्ट में देखें किस तरह से परफ़ॉर्म करें बाबर, रिज़वान और फिर इनको वापस लाने की बात करें टी20 में। टी20 में नहीं चाहिए, होगा बाबर ओडीआई का बहुत अच्छा प्लेयर होगा, वेरी गुड भाई क्या करे तुझे 21 तोपों की तुझे सलामी दे देते हैं और क्या कर लें तेरे लिए? और तो कुछ तेरे लिए कर नहीं सकते हम। लेकिन ये है कि इनको पहले इन फॉर्मेट्स में देखें फिर जाके क्विक फॉर्मेट्स पे लेकर आएँ। टी20 वाला हर कोई नहीं होता। आई एम ग्लैड कि फ़हीम अशरफ ने बड़ा अच्छा परफ़ॉर्म किया। हालाँकि हमने उसको बड़ा क्रिटिसाइज़ किया बेचारे फ़हीम अशरफ को कि जी ये है, वो है, जगह नहीं बनती, कनेक्शंस की वज़ह से आ गया ये वो। लेकिन उस बंदे ने जान लगाई है इस एशिया कप में। फ़हीम अशरफ, शाहीन अफ़रीदी और साहिबज़ादा फ़रहान, ये वो 3 लोग थे कि जिन्होंने हमें बहुत बड़ी-बड़ी एम्बैरेसमेंट्स से बचाया है। मज़ीद बड़ी एम्बैरेसमेंट्स से, एम्बैरेस हम हुए हैं, लेकिन मज़ीद बड़ी एम्बैरेसमेंट से बचाया हमें। वी शुड बी थैंकफुल टू देम। वरना अभी हम यहाँ पर बैठे ये रो रहे होते कि यार 10 विकेटों से फाइनल हार गए थे, इस तरह हो गया, वो हो गया। ओपनर्स ने ही पूरा कर लिया फाइनल जो हमने मैसिव स्कोर बनाया था फाइनल में हमारे कैप्टन सलमान अली आगा सलमान अली आगा का भी मुझे फ्यूचर कोई इतना ब्राइट नहीं नज़र आ रहा एज़ अ कैप्टन और क्योंकि वो एज़ अ प्लेयर इंडिविजुअल नहीं परफ़ॉर्म कर पा रहे। देखिए एज़ अ कैप्टन अगर वो जीत भी रहे होते ना तो फिर थोड़ी बहुत बचत हो जानी थी जिस तरह सूर्य कुमार यादव की है। लेकिन सूर्य कुमार यादव का पीछे बैकग्राउंड बड़ा स्ट्रॉन्ग है। वो टी20 का उसका करियर बड़ा अच्छा है। आप कहेंगे नहीं यार, उसने भी एशिया कप में अच्छा परफॉर्म नहीं किया, उसकी हिस्ट्री बड़ी अच्छी है। सपोर्ट करने के लिए उसको आर्गुमेंट स्ट्रॉन्ग करने के लिए इस वजह से। सलमान अली आगा का वो सीन नहीं है। हमारी भी इसमें कुछ गलती है, उसका टी20 करियर अभी इतना लंबा रहा नहीं, हमने बड़ी लेट अपॉर्च्युनिटी दी है एक बंदे को। बट द क्लॉक इज़ टिकिंग फॉर सलमान अली आगा, ऐज़ इन कि उनकी जो वो है कैप्टेंसी है उसके लिए। क्योंकि इंडिविजुअल स्कोर्स नहीं आए, टीम ऑब्वियसली हार गई। चलें टीम हार गई वो तो ठीक बात है, हालाँकि आई एम प्रीटी श्योर कि माइक हैसन जो है वो इस चीज़ को सपोर्ट करेंगे कि कैप्टन रहे और मेरे हिसाब से भी रहना चाहिए सलमान अली यादव को रिगार्डलेस कि मैं आई डू नॉट फुली सपोर्ट हिज़ कैप्टेंसी और उसकी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस के तो मैं बहुत खिलाफ हूँ। लेकिन मुझे लगता है जो टी20 वर्ल्ड कप आने वाला है, उसके लिए यार यही जाने दें। आपको 7-8 महीने पहले आपको डिसाइड करना चाहिए था। इंडिया ने अपने 50 फॉर्मेट वाला 27 का वर्ल्ड कप जो उसके लिए अभी से शुभमन गिल को तैयार करना शुरू कर दिया। तो आपको भी टाइम देना चाहिए। माइक हैसन को, इसको सलमान अली आगा को एंड आगे फ़ोकस करना चाहिए। रिज़वान और बाबर मुझे पता है हमारे पास प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान के पास ऑप्शंस नहीं है। हम इसलिए जाते हैं बाबर रिज़वान के ऊपर कि हमारे पास ऑप्शंस नहीं है। और ऑप्शंस इसलिए नहीं है क्योंकि डोमेस्टिक स्ट्रक्चर हमारा बहुत वीक है, उधर कोई काम नहीं हो रहा, उधर से कोई बंदा निकल के नहीं आ रहा, उधर सिफ़ारिशें चल रही है, उधर गंदे फॉर्मेट है, उधर गंदी किस्म की एडमिनिस्ट्रेशन है, बच्चों को मौका नहीं दिया जाता, बच्चों को फैसिलिटीज़ नहीं प्रोवाइड की जाती, उनके साथ नाइंसाफ़ी की जाती है, पर्चियाँ वहाँ पर चलती हैं, इतने घटिया-घटिया वहाँ पे कोचेज़ होते हैं, वो सही से टाइम नहीं देते हैं, वो सही से दे डू नॉट शो अप ऑन टाइम, वो अपने टाइमिंग्स वगैरह सारी चीज़ें पूरी नहीं करते हैं। और ये सारी रीज़न्स हैं कि हम लोग जिस वजह से हमारा डोमेस्टिक स्ट्रॉन्ग नहीं है और इंटरनेशनल में हमारे पास वो प्लेयर्स नहीं होते आने के लिए। और फिर जब गलती से ये लोग आ जाते हैं, वो भी फिर जाते नहीं है, कहते हैं यार हमने इतनी मुश्किल से जगह बना ली है, अब हम क्यों मेहनत करें, हम तो कमाल के प्लेयर्स बन गए। एक और चीज़ इसके बारे में बात करना चाहता हूँ कि आज एज़ आई एम मेकिंग दिस वीडियो तकरीबन 7:30 हो गए हैं अभी इस पॉइंट पे, पाकिस्तान एंड वुमेन ऑस्ट्रेलिया इनका मैच था। ऑब्वियसली आपको पता होगा चल रहा है वनडे का और पाकिस्तान वुमेन ने बहुत अच्छा परफ़ॉर्म किया। 77 पे 7 आउट थे ऑस्ट्रेलिया के। कैन यू बिलीव इट? 77 पे 7 आउट थे ऑस्ट्रेलिया के और मैं आपको बताता हूँ कि हमने वहाँ से हम कैसे मैच लेकर गए कि वो मैं कहता नहीं हमेशा पिछली बार भी लाइन कही थी कि हम कि हमारी छोरियाँ क्या हमारे छोरों से कम हैं? नहीं कम बिल्कुल भी। 77 पे 7th ऑस्ट्रेलिया, ये हमने उनकी हालत की हुई थी। 221 फॉर 9 बनाया ऑस्ट्रेलिया ने। 77 पे 7 आउट थे ऑस्ट्रेलिया के एंड देन दे वेंट अप टू 221 फॉर 9
ये हमारी नाअहली है या फिर ऑस्ट्रेलिया के क्या है, ये मुझे समझ में नहीं आता। एक टीम जिसको हम 100 से अंडर आउट करने के करीब थे, या चलो 150 तक, उसको हम 221 तक ले गए और वो भी ऑल आउट नहीं कर सके। 9 आउट हुए, 50 ओवर पूरे खेले, और पाकिस्तान इस वक्त किधर खड़ा हुआ है मैं आपको बता दूं, हमारी वुमेन्स टीम इस वक्त, एज आई एम रीडिंग दिस, आई डोंट नो बाय द टाइम आई विल अपलोड दिस वीडियो, मैच शायद खत्म भी हो चुका होगा अभी जो टाइम है। अभी पाकिस्तान वुमेन के ड्रिंक्स ब्रेक हुई है, 49 पे 6 है 12 ओवर्स में, 49 पे 6। व्हाट अ हॉरिबल कोलैप्स। ये वो वाकई में पता चलता है पाकिस्तान वुमेन्स टीम है, या तो बैटिंग अच्छी कर सकती है एक दिन, या बॉलिंग कर सकती है। बॉलिंग बड़ी अच्छी की, एक्चुअली अच्छी फर्स्ट हाफ में की, लेकिन 221 उन्होंने बना लिए, देखिए 7 आउट होने के बाद भी। देखिए ये होती है ना चैंपियन टीम, वो 7 आउट होने के बाद भी 221 पे पहुंच गए यार। हम होते हैं हमारे नल्ले वुमेन्स टीम को, मैं क्या कहूँ, बेचारी उनको तो पता नहीं क्या ही हाल होंगे। हालांकि इनको भी बड़ी फैसिलिटीज वगैरह चीजें मिलती हैं, दे शुड बी परफॉर्मिंग बेटर देन दिस, लेकिन मुझे इनसे कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है वुमेन्स टीम से, ऑनेस्टली। पता ही नहीं है हमें कि कौन प्लेयर है, कौन स्टार है, क्या है, तो मैं कौन होता हूँ कंप्लेन करने वाला। ना मुझे पता है कि कौन है, एक फातिमा सना है कि पता नहीं कौन से, तो मुझे पता ही नहीं है, मैं इनको क्रिटिसाइज़ क्यों करूँ? मुझे पता है ना, मैं बेचारियों का पता ही नहीं है, इनकी आज तक तस्वीर नहीं देखी मैंने पूरी टीम की सही से। 1-2 प्लेयर्स की मैंने देखी है, तो इनको क्या हम प्रमोट करें? क्या इनसे शिकायत भी क्या करें? लेकिन मेंस टीम है, वो नल्ले माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, वो नल्ले जो हैं, वो भी इसी तरह कोलैप्स करते हैं, या बैटिंग कर सकते थे या बॉलिंग कर सकते थे। अभी देखिए वुमेन्स टीम भी हमारी कोलैप्स कर गई। ये मेंटल एक प्रेशर है, बैरियर है, ये एक मेंटली मेंटली हम लोग कमज़ोर हैं। पूरी कौम ही एक तरह से मेंटली कमज़ोर है, लेकिन हमारे प्लेयर्स जो हैं, वो तो वैसे ही कमज़ोर हैं। इनको कोई जड़ी-बूटियों का हकीम के पास लेके जाना चाहिए, ये गलत किस्म की कमज़ोरी है। इतनी गंदी क्रिकेट खेलते हैं यार, इतनी गंदी क्रिकेट, मुझे हँसी आ रही होती है, बेचारों पे तरस भी आता है मुझे कभी-कभार कि क्या करें? जो उन्होंने आंदा ही नहीं खेलना। हाँ, हम उनसे कही जाते हैं यार खेलो अच्छा, बेचारा क्या खेलें? वो खेलना ही नहीं आता। इट्स सो सैड, इट्स वेरी सैड टू विटनेस। लेकिन ख़ैर, आज की वीडियो में मैं इतनी बात करूँगा, अभी ये वाली जो मामलात चल रहे थे। नेक्स्ट मैं वीडियो बनाऊँगा जो आईसीसी के मामलात चल रहे हैं, हमारे कंप्लेन के, हमारे एशिया कप के, ट्रॉफ़ी के मसाइल, सारी चीज़ें। जो टेस्ट मैचेज़ आना है उसकी भी बात करेंगे। इंडिया और वेस्ट इंडीज़ के जो टेस्ट मैचेज़ हो रहे हैं, उस पे भी बात करेंगे। इंडिया वैसे बहुत अच्छे से डोमिनेट कर रहा है, लेकिन थोड़ा उसके बारे में भी डिस्कशंस करेंगे। और जो आईसीसी ये चाहे एशिया कप ट्रॉफ़ी का था और कंप्लेन का था और सारी इन चीज़ों की बातचीत थी, उसके बारे में मैं तफ़सील से डिस्कस करूँगा, क्योंकि आई थिंक दैट वो मामला जो है इट्स अबाउट टू गेट अ होल लॉट सीरियस। हमने मज़ाक तो बनाना था, जितना शुगल-शुगल में बना लिए, लेकिन अब वो मामला बहुत सीरियस होने वाला है। लेकिन ख़ैर, अगली वीडियो में ये चीज़ें डिस्कस करूँगा। आई होप यू गाइज़ एन्जॉयड टुडेज़ वीडियो। अपना बहुत-बहुत ख़्याल रखिएगा। टेक केयर। बाय-बाय।